कल दसना चाहिए की किताब है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ emergency right. सभी प्रेस बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में आज केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी जो है हम सबसे मुखातिब होंगे। मेरे साथ मंच पर आसीन कविंदर गुप्ता जी, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर नरेंद्र जी, हमारे मंत्री और विधायक आरएसपुरा से और बाहू से हमारे विधायक विक्रम जी, मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सबके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुखातिब होंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः रूप से हम सब जानते हैं कि एक काला धब्बा, अगर हम लोग भारत के इतिहास की बात करें, इमरजेंसी के रूप पर हम सबके ऊपर थोपा गया 25 जून 1975 और आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसी के संदर्भ में ये 25, 26, 27 3 दिन रखे गए थे, जिसमें पार्टी की तरफ से सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। हालांकि माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे ही इस प्रदेश के हिस्सा हैं, हमारे ही यहाँ के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लेकिन केंद्रीय पार्टी की तरफ से उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए ड्यूटी दी गई थी। तो मैं सीधे तौर पर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कहूँगा कि सभी प्रेस बंधुओं को के साथ जो है वो मुखातिब। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ बैठे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक विक्रम रंधावा जी। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि दोस्तों इमरजेंसी के मौजू को लेकर के ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, तो बहुत लंबा समय ना लेते हुए सीधा चर्चा पे आते हुए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये हम इमरजेंसी की बातचीत, ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि एक ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं। वो शायद इसलिए कि अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना, और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का ये कालखंड रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसका जीवन अछूता रहा। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके गुजारा करना पड़ा, और किसी की तो नसबंदी भी हो गई। और इसी दौरान देश ने और विश्व ने कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे। कई पुरानी धारणाएं जाती रही, कई नई परसेप्शंस बनी। जय नारायण
एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती रही। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए कि इस समय देश को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में क्षितिज पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके ऐसे पहले ना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर जिन्हें पहले यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी ना किसी तरह से हरेक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी तब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने वो संघ की एक शाखा लगती थी जिसे युवा शाखा कहा करते थे। और मैं तो नहीं जाता था शाखा में क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी, लेकिन जो हमारे आगे पीछे से हमारे सीनियर्स थे वो मेरे ही कमरे में अपने कपड़े बदलते और जाते। और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज का टूर वूर आया होगा। लेकिन 2-1 दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के था उनका पूछिएगा किसी को, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने चले गए। और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों पर किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई जमाना नहीं देखा। इस तरह का आयोजन होता तो एकदम यहाँ छापा पड़ता और आपको उठा करके ले जाते, ना घर वालों को पता रहता ना दफ्तर वालों को। इसलिए कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बात दोहराई भी जा रही है।